अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है पाइथन, यानी आज हम पाइथन का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं और बहुत डिटेल में देखेंगे कि पाइथन क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सबसे पढ़ते हैं कि व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है। तो इसकी लैंग्वेज, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं थोड़ा सा। Python is a programming language that is widely used in web applications, software development, data science and machine learning. पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वेब एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में। ये तमाम टॉप की फील्ड्स हैं जो इस वक्त बहुत पॉपुलर हैं। इस वजह से पाइथन भी मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस में आती है। Since it is relatively easy to learn, Python has been adopted by many non-programmers such as accountants and scientists for a variety of everyday tasks like organizing finances. देखें, पाइथन जो लैंग्वेज है वो इंतहा की इजी लैंग्वेज है। अगर आप किसी और लैंग्वेज की बात करते हैं तो आप हर जगह यही सुनेंगे कि अदर लैंग्वेजेस के मुकाबले में पाइथन सबसे ज़्यादा इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यही इसकी खासियत है। और इसको कोई भी ऐसा शख्स भी सीख सकता है जिसका बैकग्राउंड जो है प्रोग्रामिंग से नहीं है, वो किसी और जगह से है, लेकिन पाइथन उसके लिए है। और अगर वो अब प्रोग्रामिंग को सीखना चाहता है तो फर्स्ट लैंग्वेज उसकी पाइथन होनी चाहिए, तो वो बहुत इजीली प्रोग्रामिंग को समझ पाएगा। Python is an interpreted object-oriented high-level programming language with dynamic semantic developed by Guido and Rossum. पाइथन जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी इसका जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, जिसकी वजह से एरर्स को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि जब वो लाइन बाय लाइन हमें जहाँ भी एरर होता है वो वहाँ दे देता है तो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। ये एक ह्यूमन अंडरस्टैंड लैंग्वेज है जो ह्यूमन को सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ह्यूमन अपनी जो भी इंग्लिश से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। अगर आप इसका कोई भी वर्ड देखें, कोई फंक्शन देखें, आपको इजीली समझ आएगा कि वो क्या काम कर रहा है। आप उसको लिखते हैं, प्रोग्रामिंग को अपने पाइथन को लिखते हैं कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इजीली आपको आउटपुट दिखा देता है। डायनेमिक सिमेंटिक मतलब ये होता है कि अदर लैंग्वेजेस में आपको मेंशन करना पड़ता है कि वेरिएबल्स की क्या टाइप है, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, जबकि पाइथन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लैंग्वेज है। वो वेरिएबल्स वगैरह की टाइप को खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेती है, तो हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका इस तरह का नेचर है, तो इस वजह से ये हम इजीली हमारे टाइम को बचा लेती है। इसको डेवलप किसने किया था? गुइडो वैन रॉसम। इनको आप फादर ऑफ पाइथन भी कह सकते हैं। इसको ओरिजिनली रिलीज्ड किया गया था 1991 में। अच्छा जी, अब मजीद आगे देखते हैं। वाई इज कॉल्ड पाइथन। पाइथन क्यों कहा जाता है इसे? देखें, हर चीज का कोई ना कोई रीजन है। अगर किसी चीज का कोई नाम रखा जाता है तो कोई ना कोई वजह होती है ना। ऐसे तो कोई भी नाम नहीं रख दिया जाता। ये सवाल आपके माइंड में आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो, कि भाई इसका नाम पाइथन ही क्यों रखा गया, या उनके जहन में ऐसी क्या चीज आई थी कि उन्होंने पाइथन रखा। हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। When he began implementing Python, Guido van Rossum was also reading the published scripts from Monty Python's Flying Circus, a BBC comedy series from the 1970s. Guido van Rossum thought he needed a name that was short, unique, and slightly mysterious, so he decided to call the language Python. जिस वक्त पाइथन को बनाया गया, इसको पहले बनाया गया फिर इसका नाम सोचा जा रहा था, तो गुइडो एंड रॉसम जो इसके फादर हैं लैंग्वेज के, वो इस वक्त रीड कर रहे थे एक नॉवेल के स्क्रिप्ट,
अच्छा जी, सीरीज थी बीबीसी की, कॉमेडी सीरीज थी 1970s की। उसका नाम क्या था? मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो जब वो रीड कर रहे थे, उनको एक नाम की जरूरत थी, जो वो सोच रहे थे कि एक शॉर्ट यूनिक सा नेम हो। तो उन्होंने इसमें जब इसका पढ़ा था, इसका नेम इस सीरीज का, तो उनके माइंड में क्लिक हुआ कि क्यों ना इसका नाम पाइथन रख दिया जाए। तो उन्होंने यही सोचा और ये डिसाइड किया कि अब ये लैंग्वेज जो इन्होंने बनाई है ये पाइथन कहलाएगी, और इस तरह से इसका नाम पाइथन रख दिया गया। अच्छा जी, गुडो एंड रॉसम ये हैं, यानी फादर ऑफ पाइथन आप कह सकते हैं इन्हें। अब आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। अगर हम पाइथन के फीचर्स की बात करते हैं, इजी टू कोड। देखें, आप जहां पाइथन की बात सुनेंगे वहां पर लाजमी इसको ये इजी वर्ड तो लाजमी आप सुनेंगे, क्योंकि पाइथन जैसे मैंने आपको बताया कि ये इजीएस्ट लैंग्वेज है। अगर आप अपने प्रोग्रामिंग के कैरियर का आगाज करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसको सीख ले। मैंने जब अपना करियर आगाज किया था तो मैंने पाइथन से ही किया था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी प्रोग्रामिंग से नहीं था, और पाइथन क्योंकि सबसे आसान लैंग्वेज है तो आपका खुद ब खुद इंटरेस्ट बिल्ड होने लगता है। और ये वैसे भी इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस में आती है पाइथन, और इसकी जो पॉपुलर पॉपुलैरिटी है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अच्छा, सेकंड पे आ जाता है ओपन सोर्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर। पाइथन आप इजीली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब है ये ओपन ही सबके लिए है। अगर कोई भी चाहे, इसकी कम्युनिटीज भी बनी हुई है, इसके कोड को मॉडिफाई किया जाता है, आप चाहें तो इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो कि इसका प्लस पॉइंट है। हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज, इंटीग्रेटेड बाय नेचर, यानी ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर सिस्टम के लिए है, चाहे विंडोज हो, चाहे मैक हो, चाहे लिनक्स हो, इसका कोड सब पर चलता है। अगर आपने कोई कोड लिखा है और आप उसे किसी और सिस्टम पर चलाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है आपने कोड में कोई चेंजिंग करनी होगी, आप सेम कोड को किसी भी सिस्टम पर चला सकते हैं। ये इसकी बहुत ही अच्छी बात है। एक्सट्रीमली डायनामिक, जैसा मैंने आपको बताया कि चीजों को खुद ही डिटेक्ट कर लेता है, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट लैंग्वेज में आता है। एक्सटेंसिव एरे ऑफ लाइब्रेरीज, इसमें ढेरों लाइब्रेरीज हैं जिनको आप इंपोर्ट करते हैं और इजीली यूज कर सकते हैं, और अपने काम को, डेटा साइंस हो या डिफरेंट जो भी आप वर्क कर रहे हैं, आप उसको मजीद एफिशिएंट बना सकते हैं। सपोर्टिव ऑफ अदर लैंग्वेजेस, देखें पाइथन को तो वैसे भी सी लैंग्वेज में लिखा गया है। सबसे सबसे इसका प्लस जो पॉइंट है, आप इसको दूसरे लैंग्वेजेस के साथ भी लिख सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल होती है, ये सपोर्ट करती है। तो ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट है इसका। इस वजह से पाइथन, देखें किसी चीज की अगर इतनी इंपॉर्टेंस है या इतनी पॉपुलर है कि इतना ज्यादा उसको लोग समझ सीखना चाह रहे हैं, तो यकीनन कोई ना कोई वजह होती है। तो इसके इस तरह के पॉइंट्स हैं कि आप इजीली समझ सकते हैं कि वाई ये कि पाइथन क्यों इतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉपुलर है। मल्टीपर्पज लैंग्वेज, इसको एक दो चीजों के लिए यूज नहीं किया जाता, जैसा मैंने आपको बताया ये ढेरों चीजों में यूज होती है। अगर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट करना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डेटा साइंस हो, डेटा विजुअलाइजेशन, आप ये इन तमाम चीजों के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। इवन गेम डेवलपमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बहुत ज्यादा यूजेज हैं। मशीन लर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया, ये टॉप की फील्ड्स में तो आजकल ये खास तौर पर यूज हो रही है। इसको बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं, दुनिया की बड़े बड़े जो नाम हैं वो इनको यूज करते हैं। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो तमाम टॉप की फील्ड्स हैं जो नंबर टॉप पर दुनिया में इस वक्त आ रही हैं, जिसमें हर कोई करियर बना रहा है। तो पाइथन इसी वजह से इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी को हासिल कर रही है। अगर हमने पाइथन का एक इंट्रोडक्शन देख लिया है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा और मैंने अच्छे से समझाया होगा। अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिव मी योर प्रेशियस टाइम। अगर आप इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।
लाइक दिस वीडियो, और मैं आपके लिए इस तरह की डिफरेंट वीडियोस को लेकर आती रहूंगी। इसके बाद में HTML CSS को लेकर आऊंगी। हम वेब डेवलपमेंट पर पूरा एक कोर्स स्टार्ट करेंगे जिससे मैं डिटेल में बताऊंगी। अगर आप इस तरह की चीजों से कुछ सीखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड विद मी। ओके, थैंक यू सो मच once again for watching my video. Thank you so much.